नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, ईद उल अज़हा आज ख़त्म हो रही है, मगर ईद उल अज़हा के आने से 15 दिन कबल से सारे मुल्क में जो दहशत, जो तशद्दुद और जो जिस किस्म का डर और खौफ का माहौल गौ रक्षकों ने पैदा किया था, वो मुसलसिल चलता रहा और उसका सिलसिला अभी भी जारी है। ख़ास तौर पर रियासत उत्तर प्रदेश, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, 30% से ज़ायद मुसलमान रियासत उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वहाँ के मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो मवेशी ताजरीन, मवेशी ट्रेडर्स, कैटल ट्रेडर्स की हैसियत से उनकी पहचान है और वो बड़े पैमाने पर वहाँ पर कारोबार होता है। मगर जब से ये गौरक्षकों का जो दहशत है उसकी शुरुआत हुई है और ख़ास तौर पर सरकारी पुष्ट पनाही में योगी आदित्यनाथ हुकूमत जो उत्तर प्रदेश की है उसकी सरपरस्ती में गौरक्षकों ने जो 2015 से जो दहशत मचाई है, उससे बड़ा नुकसान जो है ये कैटल जो ट्रेडर्स हैं, ये ताजरीन जो है मवेशियों के, उनको हो रहा है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। यकीनन देखिए, जिस तरीके के वाक़यात हम देख रहे हैं, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, चाहे जो है कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जगह अब ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने जो है कुछ लोगों को मतलब ये कि बाज़ाब्ता रोज़गार पे रख दिया है गौरक्षक के नाम पे। ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी जो है कुछ जो है ग्रुप्स बना के उसने जो है उनकी सरपरस्ती शुरू कर दी है, जो खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। गाड़ियाँ जो आती हैं जानवरों को लेके, उन गाड़ियों की चेकिंग, डराना धमकाना, जानवर छीन लेना, और जो है जिस तरीके से, या फिर करप्शन, हज़ारों लाखों रुपए लेके उन जानवरों को जाने देना, जबकि इतनी मतलब ये कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोग जो है जानवर वही लेके आते हैं जिसकी जो है उन्हें इजाज़त है, जिसकी सरकार से बाज़ाब्ता डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ वो मुताल्लिका म्यूनसिपल जो है बल्दिया की इजाज़तनामे के साथ ये मवेशी जो है उनको मुंतकिल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो दहशत है सज्जाद साहब, ये बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो कारोबारी हैं, ताजरीन जो हैं मवेशियों के, वो उनका ताल्लुक मुसलमान ज़्यादातर मुसलमानों का ताल्लुक ये मवेशियों की तिजारत से है, तो उन पर बहुत उसका असर पड़ रहा है। यूपी में बहुत बुरा हाल है, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं मुसलसिल वहां से, और हर साल जो है ये तशद्दुद जो है और ये जो दहशत है बढ़ती जा रही है। देखिए, मार देते हैं लोगों को, तो जो है गौरक्षा के नाम पे जो है लोगों का कत्ल किया जा रहा है खुलेआम। खुलेआम दहशत आपने देखा वो ईद से कबल जो एक वाकया पेश आया था अलीगढ़ का, वहां पर 3 ताजरीन को बेतहाशा ज़दोकोब किया गया, उन्हें जख्मी कर दिया गया, और 2 की हालत तो 3 में से 2 की हालत तो शदीद तशवीशनाक बताई जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, कि इस तरह के हालात बना के पूरी तरीके से ये जो कैटल ट्रेडिंग का जो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जो है तिजारत का जो है एक जरिया होता था, उसको ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी हुकूमत ने ख़त्म करने का जो है पूरा प्लान बना लिया है। सिर्फ जो है मज़हब से कोई मतलब नहीं है बीजेपी का, सिर्फ मज़हब के नाम पे अपने इक़्तिदार को जो है बचाने के लिए, अपने आप को इक़्तिदार में जो है बरकरार रखने के लिए इस तरह के जो है हालात जो बना दिए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है तशवीशनाक। हालांकि एक मेनका गांधी का बयान मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि ये जो गौशाला के नाम पर जो कारोबार चल रहा है, उसमें बड़े बड़े जो धर्म के नाम पर जो बड़े बड़े, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, कि बड़े बड़े इदारे जो हैं, जो धर्म के नाम पर खोले गए हैं, मजहब के नाम पर खोले गए हैं, वो जो है ये बड़े मवेशियों की जो है वो तिजारत में वो मुलव्विस है। बिल्कुल, तिजारत बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड मेनका गांधी ने ये इल्जाम लगाया है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे कहा गया है कि कितने डेटा पेश किया जा रहा है, पूरा डेटा पेश किया जा रहा है कि इंडिया से कितनी बड़ी तादाद में जो है एक्सपोर्ट होता है, बीफ एक्सपोर्ट होता है, और ये कहाँ कहाँ जाता है, और इसके ताजरीन कौन कौन है।
बाज़ाब्ता कंपनियों के नाम, कंपनियों के मालिकीन के नाम के साथ जो है डेटा दिया जा रहा है, उसके बावजूद आपकी शरपसंदी जारी है। आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, गाँव से मतलब है ना गौ रक्षा से जी मतलब है। जहदकारों की या फिर जो है सामाजिक कारकुनों की तशवीश ये है कि ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, लोगों के जानवर देख रहे हैं, लोगों के फ्रिजों में जो है झांकने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बर्तन देखने की ये कोशिश कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा शरपसंदी ये लोग कर रहे हैं और फिर हुकूमत एक्शन नहीं लेती। तो इन एक्शन पे इनको एतराज़ है। इनका एक कहना है कि बीजेपी ने तो गुंडों की टोलियां बना रखी है, बोले खुली छूट दे रखी खुली है। छूट दे रखी है, लेकिन हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की गुंडागर्दी को, देखिए ये इस मुल्क का आइन भी साफ तौर पे कहता है कि आवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत के हाथ में है। यकीनन। पुलिस आवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी की जिम्मेदार पुलिस है। तो लेकिन इन एक्शन अगर होता है, उस पर एक्शन नहीं होता है, तो यकीनन ये बहुत बड़ी तशवीश की बात है। लोग घरों में घुस रहे हैं, शरपसंदी। देखिए अगर 40-50 का ग्रुप आ जाता है, किसी के घर में दाखिल हो जाता है, तो घर वाले क्या करेंगे? ये तो बेबस हो जाएंगे। दहशत में वो बिल्कुल, लोगों की जान चली जाएगी बिल्कुल दहशत में। दहशत में, और इंतहाई शरंगेजी के साथ मोहल्लिक हथियार लेके वो लोग आते हैं और ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं, मतलब आप गाली गलौज भी करेंगे, काबिल एतराज़ नारे भी लगाएंगे और डराएंगे धमकाएंगे भी, और फिर इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। जी, ये क्या अब फिर बात है? कमाल ये है कि अगर जवाबी कार्रवाई में या रिटालिएशन में जी। वो नाराजगी के इजहार में या फिर अपने दिफा में अगर कुछ काम करते हैं, जो बेंगलुरु का जो वाक़या है वहीं पे मैं मिसाल के तौर पर अगर पेश कर रहा हूं, अगर कुछ घर वाले निकल कर ये गौरक्षकों के जो खुद साख्ता गौरक्षक हैं उनके खिलाफ में अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर वापस मुकदमा उन लोगों के ऊपर दर्ज होता है जिन लोगों ने कार्रवाई की है। ऐसे बहुत सारे मामला माजी में हमने देखे हैं, मगर कर्नाटका में लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी, जहां जहां पर भी कांग्रेस गवर्नमेंट है वहां पर, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो खुलेआम ये इस बात का चैलेंज करते हैं आरएसएस को कि आरएसएस नफरत का बाजार जो है वो गर्म कर रही है, मोहब्बत की दुकान उसके आरएसएस के नफरत के बाजार में, बीजेपी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जो है मुसलसिल वो खोल रहे हैं, खोलने की बात करते हैं। तो जहां पर कांग्रेस है वहां पर इस तरह के वाकयात का रोनुमा होना यकीनन जो है एक लोगों को परेशान कुन माहौल में डाल रहा है, ले जा रहा है, क्योंकि लोगों ने जो खासतौर पे कर्नाटका हो या फिर तेलंगाना हो, यहाँ की मुसलमानों ने, यहाँ की आवाम ने, यहाँ के सेक्युलर जहन के जो वोटर्स हैं उन्होंने कांग्रेस को मुंतखब किया। कर्नाटका में बीजेपी के खिलाफ में और तेलंगाना में जो है वो बीआरएस के खिलाफ में मुसलमानों ने कांग्रेस को मुंतखब किया और एकजुट होकर, हालांकि बहुत सारी मुखालफतें हुई, बहुत सारे मामलात सामने आए, बहुत सारे इल्जामात सामने आए, उसके बावजूद भी मुसलमान मुत्तहिद होकर कर्नाटका में और तेलंगाना में कांग्रेस के साथ आ गए। उसके बावजूद भी इस तरीके से गौरक्षकों का जो माहौल है, बेंगलुरु की जो बात निकलकर सामने आ रही है वो काबिल तशवीश है। जहां तक बेंगलुरु की बात है वहां पर, क्योंकि बीजेपी एक स्ट्रांग मजबूत किला है, क्योंकि वो पिछले 10 साल वक्फे से बीजेपी वहां बरसरे इख्तिदार रही, मगर तेलंगाना में भी हम देख रहे हैं कि मुसलसिल जो है ये गौरक्षकों की जो दहशत है वो मुसलसिल बढ़ रही है। बिल्कुल कल रात की बात है सज्जाद साहब, आपने भी वो तमाम वाकयात देखे, वो मनाजिर देखे। कल रात में जो हमारा किशनबाग का एरिया है वहां पर एक गाड़ी को रोककर वहां पर हमला किया गया। मैलारदेवपल्ली जो जलपल्ली के इलाका है, जलपल्ली का इलाका है, वहां पर हड्डियां ले जाने वाली गाड़ी उसको रोककर उस पर हमला किया गया, 2 गाड़ियां जला दी गई। जी बिल्कुल, 2 गाड़ियां जला दी गई, वहां से जाने वाले आम लोगों को मारा पिटा गया, आम लोगों की गाड़ियों पे जो है लाठियां बरसाई गई, पत्थर बरसाए गए और इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाए गए। देखिए जो किशनबाग का एरिया है वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है इस एरिए से, बहादुरपुरे से और इधर शालीबंडे से, वज़ीर अली के इलाके से, हुसैन आलम के इलाके से, वहाँ से लोग जो है किले गोलकुंडा की तरफ जाते हैं। वो वाहिद एक बड़ा रास्ता है जी, एक बड़ा रास्ता है और मुसलमानों की अक्सरियत उस रास्ते से गुजरती है। वहाँ पे जिस तरीके से शरंगेजी की गई, जिस तरीके से मुसलमानों पे हमले किए गए,
देखिए लोगों की कंप्लेन है कि जाने वाले रास्ते से गुजरने वाले लोगों पे जो है हमले किए गए, रकेक हम ये नारे बिल्कुल लगाए गए, नारे रकेक लगाए अल्फाज गए, का इस्तेमाल ये किया गया, माहौल ख़राब करने की माहौल कोशिश खराब की। करने की, इश्तियार जी अंगेजी की। और सज्जाद साहब कल जो रात में मनाजिर जो देख रहे जी थे, वो मनाजिर में दो तीन चीजें सामने आई। ऐसा लग रहा था कि ये जो शरपसंद अनासिर हैं उनके सामने पुलिस कहीं ना कहीं बेबस नजर आई। बिल्कुल यकीनन। देखिए पुलिस क्यों बेबस नज़र आ रही है, ये बड़ी बड़ा ताज्जुब, तशवीश का बड़ी मतलब तशवीश सजा का साहब, बात है। दो तीन चीजें जी यहाँ पे बड़ी अहम हैं। यहाँ पर दो तीन चीजें इस बार इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर अब एक 1.5 साल का वक्फा हो गया, जी 1 साल से ज्यादा 2 साल के करीब का वक्फा हो गया जी कि यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पर बनी है। बीआरएस को इख्तिदार से बेदखल करते हुए कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में इख्तिदार आई। में यहाँ पर आई है। जी बिल्कुल। यहाँ पर के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं तमाम हालात को काबू में लाने के लिए, जी मगर ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं। दो सूरतें हैं यहाँ पर सज्जाद साहब। यहाँ पर मुसलमानों ने पूरी मुकम्मल एतमाद के साथ कांग्रेस को इख्तिदार पर लाया, जी तमाम सियासी जमातों को मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया। हाँ उसके बावजूद तो ये इस उम्मीद के साथ कि जो जिस तरीके का माहौल हिंदुस्तान भर में फैला हुआ है वो माहौल यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन रेवंत रेड्डी जो हैं चीफ बहैसियत चीफ मिनिस्टर, ये तमाम चीज़ों को रोकने में वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। एक दूसरी बात ये हो सकती है सज्जाद साहब कि अब मुसलसिल है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी, जो सरकारी सतह पर मुसलमानों की नुमाइंदगी दरकार है, नागुज़ीर है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, दिखाई दे रही है बराबर। जी क्योंकि कोई वजीर जो है नहीं जी हुकूमत में, हुकूमत की काबीना में कोई मुस्लिम वजीर नहीं है। मुसलमान अपने मसाइल किसी वजीर के पास लेकर जाएंगे, वो किसी मुस्लिम वजीर को तमाम हालात पेश करेंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे। उस तरीके की कोई नुमाइंदगी का मौका मुसलमानों के पास है नहीं। और बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि ये उम्मीद है मुसलमानों को, जी क्योंकि कल रियासती काबीना की तौसीह अमल में आई है, तो रियासती काबीना में ये मुसलमानों को इस बात की उम्मीद थी, तवक्कु थी कि भाई किसी न किसी नाम को शामिल किया जाएगा, मुसलमान नाम को काबीना में, जी बिल्कुल। लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। हालांकि जिन जिन तबकात से 3 नुमाइंदगियां दी गई हैं, माला और मादिगा, 15 और 30 लाख की आबादी है, दोनों एससी बरादरान की जी है। बिल्कुल। ये जो शेड्यूल कास्ट जो तबके से इनका ताल्लुक है, दो का, जी और जो है मुसलमानों की जबकि 50 लाख की आबादी है, उसके बावजूद भी ये इस मर्तबा जब तौसी हुई, वो तौसी में भी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया। तो तीसरी बात यह है कि एक तरफ गांव रक्षक तशद्दुद के जरिए, शरअंगेजी करते हैं, शरंगेजी के जरिए माहौल खराब कर रहे हैं और मुसलमानों के हौसले पस्त हो रहे हैं। जी। दूसरी तरफ जिस भरोसे के साथ मुसलमानों ने कांग्रेस को इख्तिदार में लाया था, इस तरीके के मामला काबीना की तौसी हो या किसी अहम ओहदों पर मुसलमानों का तकर्रुर हो, इन तमाम चीज़ों में मुसलमानों को नज़रअंदाज करना, दो तरफा जो मुसलमानों को जहनी तौर पर पस्ती का शिकार बनाया जा रहा है। बिल्कुल यकीनन। देखिए जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ जो है काबीना में दूसरी बार तोसी हुई और मुसलमान का नाम पहली बार तोसी, जब पहली बार काबीना बनी थी तो तब लोगों को तवक्को थी कि एक मुसलमान का नाम जो है काबीना में शामिल किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। उसका एक रीजन हो जी सकता है जैसा कि उस जी वक्त कोई मुसलमान जीत कर नहीं आया था, जी बिल्कुल। कोई कानून साज काउंसिल में किसी मुसलमान जी को का मौका नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था। तो कोई एक ना- मतलब एक उम्मीदवार नहीं था, ना कोई मुसलमान एमएलसी था, ना कोई एमएलए कोई था। उम्मीदवार कांग्रेस तो के पास नहीं उनके था। पास जवाब, उन्होंने जवाब ये पेश किया था कि देखिए चीफ मिनिस्टर ने कहा भी था कि एक भी मुसलमान को तुमने जो है चुन के नहीं दिया, मैंने इतने टिकट दिए थे, उन्होंने जो है हवाले भी दिए। निज़ामाबाद में मैंने मोहम्मद अली शब्बीर को जो है वो टिकट दिया था, इधर जो है हैदराबाद में मोहम्मद अजहरुद्दीन को टिकट दिया गया था, अकबर को टिकट दिया गया था, और भी जो है नाम उन्होंने गिनवाए। 5-6 लोगों को हमने टिकट दिए थे, लेकिन आपने एक को भी जो है चुना नहीं, जिसमें फ़ैरूज़ खां भी थे, चार मीनार से भी जो है टिकट दिया गया था, मलकपेट से, कारवान से। तो हैदराबाद में 4-5 लोगों को टिकट दिया गया था, निज़ामाबाद में जो है मोहम्मद अली शब्बीर को टिकट दिया गया था। तो शिकायत की थी चीफ मिनिस्टर ने कि आपने एक भी जो है आदमी को चुन के नहीं दिया मुसलमान को, इसलिए मैं मिनिस्ट्री देने से कासिर रहा। लेकिन जब एमएलसी की सीट पे एक मुसलमान को एमएलसी की सीट मिल गई थी, तो अब जब दूसरी बार जो है काबीना में तौसीह हुई थी, तो उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं था इग्नोर करने का।
क्यों इग्नोर किया गया, क्यों जो है ये पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, क्यों चीफ मिनिस्टर जो है मुसलमानों के हवाले से सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रहे हैं। उर्दू अकेडमी के जलसे में भी चीफ मिनिस्टर की ज़ुबान हैरत अंगेज थी। मैं नाराज़ हूँ आपसे, क्या मतलब है नाराज़ हूँ जी आपसे? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं जलसे में कि मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ। चीफ मिनिस्टर को इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने का कोई इख्तियार नहीं है। आप मुसलमानों के वोटों पे जीत के आए हैं, इस बात का कोई जो है कोई इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। जितने मुनज़्ज़म तरीके से और जितना मुत्तहिद होकर मुसलमानों ने तेलंगाना में कांग्रेस को वोट दे के इक़्तिदार में लाया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मुसलमानों के मुत्तहिद वोटों के बाद आप जो है इक़्तिदार में आने के बाद आप ये कहते हैं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। ये किस तरह की ज़ुबान है? सजा साहब, ऐसा लगता है कि वो जो कल जी। तकरीर हुई चीफ मिनिस्टर की, जी। वो तकरीर में उन्होंने कहा कि मेरा इब्तदाई तालीम जो है बीजेपी में हासिल हुई और फिर हासिल की मैंने, जी। और तेलुगु देशम में कॉलेज, और फिर राहुल गांधी के पास अब मुलाजमत कर रहा हूँ। जॉब कर तो रहा वो हूँ। जो उनका इब्तदाई तालीम का मामला है, वो जी। शायद उस तरीके के बयान से, जी। इस तरीके के रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जी। इस तरीके का बयान जो है तेलंगाना में फिरका परस्त जो ताकतें हैं उनके हौसले बुलंद कर रहे हैं। बिल्कुल और जो है, मैं मुसलसिल कल रात से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर मुसलमान बड़े पैमाने पर, दोनों मामलात में, काबीना में जो तौसी में मुसलमान को शामिल नहीं किया गया, दूसरा चीफ मिनिस्टर का जो बयान है मेरी इब्तदाई तालीम जो है बीजेपी में हासिल हुई है, तो वो दोनों बयानात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा मचा रहा है। वो मुसलमान जो है वो बड़े नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, और वो तमाम माजी में, देखिए मुसलमान तो सीधे कह रहे हैं कि जब ये बंदा जो है मुसलमानों के ताल्लुक से हमदर्दी नहीं रखता तो इसको हटाओ। और फिर माजी में जिस तरीके के राहुल गांधी को देखिए पूरे बहुत बड़े पैमाने पे लेटर जा रहे हैं, लेटर जा रहे हैं, और फिर माजी में जिस तरीके के इलेक्शन कैंपेन में वो जो आरएसएस का टिल्लू जो निकला था, वो वापस दोबारा उसकी तस्दीक मुसलमान सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के बयान, बीजेपी के इब्तिदाई तालीम की जो बात की है उन्हें, तो माजी में कुछ बयानात हुए थे। मैं वो तमाम बयानात के हवाले में जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि हमारी जो बहस है, हमारी जो गुफ्तगू है, वो बदल जाएगी, उसका रुख बदल जाएगा। मगर जो कहा जा रहा था, चीख मार मार कर इंतखाबी जलसों से जो कहा जा रहा था कि आरएसएस का टिल्लू, जो कल उन्होंने वो कहा है कि इब्तिदाई तालीम मेरी बीजेपी में हुई है, उससे उसकी तस्दीक हो रही है। और उस बयान से तेलंगाना में जो फिरका परस्त ताकतें हैं, गौरक्षकों का जो लिबादा उड़े जबान के बाद रात में तशद्दुद हुआ, आप गौर कीजिए। यकीनन आप जैसा कि मैं फिर वो टर्म है क्रोनोलॉजी का, अमित शाह का, उसको इस्तेमाल करेंगे अपन यहाँ पर। वो क्रोनोलॉजी देखिए, दिन में इन्होंने ये बयान दिया, शाम में तशद्दुद शहर में हो रहा है। जलपल्ली हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद का हिस्सा है, किशनबाग का जो इलाका है वो ग्रेटर हैदराबाद का हिस्सा है, तो वहां पर इस किस्म का तशद्दुद हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसको। जी बिल्कुल, मुशीराबाद से भी जो है खबर आई थी, मुशीराबाद में वहां भी जो है हालात तनाव तो पूरे शहर में चारों तरफ जो है कल एकदम वो जो गौरक्षकों का लिबादा उड़े हुए फिरका परस्त ताकतें हैं, उनके हौसले एकदम बुलंद हो गए, खाली वो एक बयान से उनके। देखिए अब अगर इस तरह का चीफ मिनिस्टर बयान देते हैं तो ये काबिल गिरफ्त है। अब ये हाई कमान की जिम्मेदारी है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो। अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा। यकीनन ये जो है काबिल गिरफ्त बात है। ये देखिए आप क्या थे, आपकी स्कूलिंग क्या हुई, वो सारी बातें जो है माजी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ बहैसियत चीफ मिनिस्टर अगर आप ये कह रहे हैं तो ये काबिल गिरफ्त बात है। हालांकि रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की है, लेकिन तेलंगाना के मुसलमानों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चेहरों को देखकर यहाँ पर कांग्रेस को मुंतखब किया है। बिल्कुल, तो ये चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी का चेहरा जो है वो कामयाबी के वजह नहीं रहा। देखिए मुसलमानों ने सीधे कहा कि राहुल गांधी जो है बीजेपी के नज़रियात के ख़िलाफ़ अगर कोई जो है शीशा पिलाई दीवार बन के खड़ा है, अगर कोई खुल के जो है मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। और लोगों ने राहुल गांधी का चेहरा देख के ही यकीनन आपने जो कहा है कि कांग्रेस को यहाँ पे पावर में लाने का एक ही मंशा था कि बीजेपी को अगर कोई फाइट दे सकता है तो राहुल गांधी दे सकते हैं। तो उसी देखिए उसी एक जो है चीज़ को लेके जो है लोग
एक मतलब एक है, यहाँ वोट देने के लिए निकले मुसलमान और मुत्तहिद होकर मुसलमानों ने वोट दिया। अगर मुसलमान कांग्रेस को मामले पे मुत्तहिद नहीं होते, देखिए मुसलमानों ने केसीआर और टीआरएस को भी जो है किनारे कर दिया। हालांकि जी ठीक, भाई अगर जी ये इसमें अगर हम जा रहे हैं जी तो वो जैसा कि मैंने कहा कि गुफ्तगू तवील हो जाएगी जी हमारी, बिल्कुल तो लेकिन यहाँ पे मौजू और अहम बात यह है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया जी और इख्तिदार से नवाजा तेलंगाना में, तो जी ये कांग्रेस की ना सिर्फ रेवंत रेड्डी बल्कि आला कमान की भी, जैसा कि आपने कहा, ये आला कमान की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ पर मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत की जाए जी बिल्कुल और वो तमाम चीजें जो फिरका परस्ती के दहाने पर रियासत को ले जाने की कोशिश कर रही हैं, उन तमाम की रोकथाम के लिए एक मौसूर इक़दाम उठाए। अभी भी वक्त है, ताखिर नहीं हुई है। बहुत सारे जो फैसले हैं वो फैसलों को मुस्बित तरीके से अगर हुकूमत लेती है, तेलंगाना हुकूमत लेती है, ख़ासतौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में अगर फैसले लिए जाते हैं तो फिर मुमकिन है कि फ़िरका परस्तों को रोका जा सके। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर बड़े पैमाने पर मुसलमान नाराज़ हो जाएं, तो मुसलमान अगर नाराज़ होते हैं तो फिर नाराज़गी का जो खामियाजा रहता है वो बरसर इक़्तिदार सियासी जमात को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि माजी में जो इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात तेलंगाना में हुए हैं, तो 10 साल का इक़्तिदार जो बीआरएस ने खोया है, तो ये इसी वजह से खोया है कि भाई मुसलमानों के जो हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुसलमानों के क्या बोलना चाहिए, मफादात की हिफाजत जो थी, वो उसमें बड़े पैमाने पर नाकाम हुए थे। तो उसका मुसलमानों ने जवाब दिया। फिर ये देर नहीं लगेगी, ताखिर नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत देखिए आज जिस तरह के हालात हैं, आप सर्वे कीजिए, पूरे तेलंगाना का सर्वे कीजिए। आज अगर इलेक्शन होगा तो कांग्रेस हार जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार होंगे चीफ मिनिस्टर। इसके लिए राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जिम्मेदार नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर। और ये बात जो है कांग्रेस की आला कमान को सोचनी चाहिए कि भाई बड़ी मुश्किल से आपको 2 स्टेट मिले हैं, कम से कम यहाँ तो ऐसे हालात बनाओ कि लोगों के लिए एक मिसाल बने। बाकी जो है इंडिया में तो जिस तरह के हालात हैं हम देख रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में तो बकरा के काटने पे भी धमकियां दी गई मुसलमानों को, बकरा भी नहीं कटेगा वहाँ। जिस तरीके से मतलब ये कि अब शरपसंद गाय से बैल पे आया, बैल से बकरे पे आ रहे हैं और इस तरह के वहाँ हालात बना दिए गए हैं बीजेपी की रियासतों में। अगर आपकी रियासत में अमन होगा तो फिर लोग वहाँ के सोचेंगे कि अरे कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को पावर में लाओ, वरना बीजेपी तो मुल्क को तो खा रही है, हमें भी खा जाएगी, आवाम को भी खा जाएगी बीजेपी। यकीनन तो ये कांग्रेस को सोचने की जरूरत है, गौर व फिक्र करने की जरूरत है। खासतौर पर कांग्रेस आला कमान को इस बात पर यकीनन गौर व खौस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रियासती जो सियासत होती है वो रियासती सियासत की सतह अलग होती है और कौमी सियासत की सतह अलग होती है। इन दोनों को आप मिला नहीं सकते, मगर इन दोनों में से एक पर आप कड़ी नज़र रख सकते हैं और बदलते हालात जो है उनको रोक सकते हैं और फिर वो फैसले ले सकते हैं जिससे आवाम का फ़ायदा हो और आवाम खुश हो। यकीनन आने वाले दिनों में जो है किस तरफ ऊंट करवट बैठेगा ये हम देखेंगे, हमारी नज़र रहेगी उस पर। सज्जाद साहब, फिर जो है मणिपुर झुलस रहा है जी बिल्कुल। फिर मणिपुर में दोबारा तशद्दुद बड़े पैमाने पर हो रहा है। मैती लीडर की गिरफ्तारी के बाद जो है मणिपुर की दारुल हुकूमत अम्फाल जो है वहाँ पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद हो रहा है, गाड़ियाँ जलाई जा रही है और बहुत सारे इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, बड़े पैमाने पर नीम फौजी दस्तों को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। सर साहब, क्या मणिपुर को क्यों मरकजी हुकूमत जो है वो क्यों मणिपुर से दूरी इख्तियार कर रही है, समझ से बाहर है? जी देखिए, कल ये हफ्ते की रात से अचानक शुरू हुआ वहाँ पे तशद्दुद। 5 अजला में जो है इतनी तेज़ी से तशद्दुद फैला है कि कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा गवर्नर को। वहाँ के मतलब सदराज नाफिज है वहाँ पे, तो गवर्नर को कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा और इंटरनेट बंद करना पड़ा। इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी गई, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। तो अब उसके बाद जो है 25 एमएलए गए थे गवर्नर के पास कल इतवार के दिन, जाके गवर्नर से कहा था कि जो है ये जो हालात हैं बहुत तशवीशनाक हैं और तशद्दुद पे फौरी काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बदतरीन हालात हो सकते हैं। तो अब देखिए, इम्फाल में नहीं हुआ था तशद्दुद, इम्फाल से हट के दीगर जो है 5 अजला में ये था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़
और आज की खबर ये है कि इम्फाल को भी इस तशद्दुद ने लपेट में ले लिया है। इसकी वजह जो है मैती लीडर की गिरफ्तारी बताई जा रही है, जैसा कि हम देखते हैं कि न सिर्फ कुकी और अम्पाल बल्कि अतराफ अपनाप के जी तमाम बिल्कुल, अजलाओं में भारी पैमाने पर भयानक तशद्दुद हो रहा है, तशद्दुद गाड़ियां जलाई जा रही हैं। बिल्कुल आखिर में जी हुजूम को कंट्रोल करने के लिए जी जो नीम फौजी दस्ते हैं, मणिपुर पुलिस है, उन्हें आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल मनाजिर देख रहा था मैं, अब यहाँ पर हमारे लाइव शो में आने से कबल मैं मनाजिर देख रहा था। वो मनाजिर में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पुलिस और जो है अवाम जो है वो मणिपुर की मैती लीडर की गिरफ्तारी के बाद, हो सकता है मैती कम्युनिटी के लोग हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से जो है हालात वहाँ हुए हैं, यकीनन कल भी मैं सुन रहा था जयराम रमेश जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं, उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा, वज़ीर आज़म की बेरुखी की वजह से आज मणिपुर के लोग तनहा हो गए हैं और आज उनको जो है तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। उनको मुनज़्ज़म तरीके से जो है उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके हालात ख़राब किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने फिर सवाल उठाया है कि 2 साल से मणिपुर जो है तशद्दुद की आग में झुलस रहा है और इन 2 सालों में 1 घंटे के लिए भी वज़ीर आज़म को मणिपुर का दौरा करने की तौफीक नहीं हुई। अगर वज़ीर आज़म वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ के देखिए बड़े बड़े दावे तो करते हैं वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म जो है, आप देखिए, आप ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से वज़ीर आज़म के दावे सुनेंगे तो लोग जो है ऐसा मालूम हो रहा है कि वज़ीर आज़म खुद घोड़े पे बैठ के घुस गए थे। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, आप देखिए, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे कहाँ कहाँ इंतखाबी जलसे हो रहे हैं, वहाँ वहाँ जो है वज़ीर आज़म की तकरीरें। कश्मीर में भी गए थे वो, तो हर जगह वो जा रहे हैं कश्मीर में, जबकि जो है कश्मीर के उन इलाकों तक भी जो है वज़ीर आज़म गए हैं जहाँ पे जो है बिल्कुल सरहदी इलाके हैं। लेकिन मणिपुर जाने की तौफीक नहीं हो रही है, जहाँ 2 साल से लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं वज़ीर आज़म का। इससे पहले भी जब वज़ीर आज़म गए थे बैरूनी दौरे पे, सऊदी अरब गए थे, इससे पहले जो है वहाँ यूरोपीय दौरे पे गए थे, अमेरिका गए थे, तो तब भी कांग्रेस ने कहा था कि वज़ीर आज़म को अमेरिका जाने का टाइम है, सऊदी अरब जाने का टाइम है, दुबई जाने का टाइम है, यूरोप के मुल्कों में घूमने का, सैर करने का टाइम है, लेकिन अपने ही मुल्क के एक छोटी सी रियासत में जाने का वज़ीर आज़म के पास टाइम नहीं है। और यही वज़ीर आज़म की बेरुखी जो है यहाँ पे लोगों को तनहा कर रही है, एक तनहा होकर रह गए हैं। देखिए किस तरह के हालात वहाँ पे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। इंतहाई जो है धमाकू हालात वहाँ के हो गए हैं। वहाँ के खुद MLAs का कहना है, ये दूसरा कोई नहीं कह रहा है, वहाँ के आवाम के चुने हुए नुमाइंदे कह रहे हैं कि यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इतने ज़्यादा ख़राब हालात में मामले को संभालना भी मुश्किल है। तो यकीनन अब वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है कि वज़ीर आज़म वहाँ चले जाएँ, न सिर्फ मणिपुर जाए बल्कि मणिपुर के लिए, मणिपुर में हालात को काबू में लाने के लिए जो भी मौसर इक़दाम हो सकते हैं उन्हें उठाने की ज़रूरत है। हालांकि मणिपुर में है सदर राज नाफिज कर दिया गया है, गवर्नर राज, वहाँ पर गवर्नर के हाथ में पूरी हुकूमत दे दी गई है। उसके बावजूद भी आप बड़े पैमाने पर नीम फौजी दस्तों को वहाँ पर उतार कर और वहाँ पर हालात को काबू में ला सकते हैं, क्योंकि सरहदी इलाका है, सरहदी रियासत है, नागालैंड और ये सिक्किम वगैरह से जुड़ा हुआ मशरक़ी, शुमाल मशरक़ी रियासतों का एक अहम उसको एक कॉरिडोर माना जा सकता है सरहद पर जाने के लिए वहाँ पर, और वहाँ से जो है चाइना बहुत करीब हो जाता है। तो ये पड़ोसी ममालिक को किसी भी किस्म की मदाखलत से रोकने के लिए वहाँ पर जल्द से जल्द हालात को काबू में लाने की शदीद ज़रूरत है। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देना चाहिए। आखिरी बात सजा साहब ये है कि राहुल गांधी ने जो कल महाराष्ट्र इंतखाबात पर जो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया है मैच फिक्सिंग के ज़रिए इलेक्शन जो कराए गए महाराष्ट्र में, वो उसके ऊपर बड़ा हंगामा चल रहा है। कल भी उस पर बहुत हंगामा आराई हुई, आज भी बड़े पैमाने पर उस पर हंगामा आराई हुई। हालांकि अब तक की तारीख में जैसा नहीं हुआ था, मगर अब ये बात सामने आई है कि बीजेपी ने भी उसके ऊपर अपनी नाराज़गी का इजहार किया और जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी जो है इस तरीके के जो इल्ज़ाम है उसको बेबुनियाद करार दिया है। देखिए इलेक्शन कमीशन तो पहले दिन से हम देख रहे हैं कि जब भी किसी इलेक्शन की तारीख आती है तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
तो पहले सबसे पहले वो कहते हैं कि मशीनों में कोई ख़राबी नहीं है। जी मतलब ये कि किसी ने सवाल भी नहीं किया जी और आप शुरू हो गए कि मशीनों में कोई ख़राबी नहीं है, मशीनों में कोई जो है बुराई नहीं है, बहुत शफाफ इलेक्शन है, बहुत वो है। देखिए, इससे पहले भी कई बार मुतालबा किया गया है इलेक्शन कमीशन से कि मशीनों को हटाइए, बैलेट पेपर लाइए, लेकिन हमेशा पूरी ताकत से, पूरी क़ुव्वत से इलेक्शन कमीशन जो है इस मुतालबे को मुस्तरद करता है। जब देखिए बात इलेक्शन कमीशन पे आ रही है, जब बात रिगिंग की हो रही है, और ये कोई और नहीं कह रहा है, मुल्क की अपोजिशन का सरबराह ये बात कह रहा है, लोकसभा में अपोजिशन लीडर ऑफ जमातों अपोजिशन। का लीडर ये बात कह रहा है, तो अब ये लाजिम हो जाता है। देखिए, बीजेपी तो कहेगी, ये बीजेपी ने तो जो है इख्तिदार के मज़े लूटे हैं। वो कैसे इख्तिदार में आए? महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के गांव वालों ने खुद कहा हमने वोट किसी और को दिया था और यहाँ से कैंडिडेट जीत के कोई और निकला। पूरा का पूरा गांव जो है गवाही देता है इलेक्शन के बाद कि हमने इस कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है, उसके बावजूद वो कैंडिडेट जीत के जो है निकल रहा है। तो जब आपके पास इस तरह की जो है शिकायत आ रही हैं, इस तरह की जो है शिकायत मिल रही हैं, तो यकीनन अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो एक बार आप बैलेट से करा दो इलेक्शन, क्या बुराई है इसमें? जी। फिर उसके बाद देखो कि फिर वाकई ये जो है तो रिगिंग है कि नहीं है। देखिए, जिस तरीके से बयान दिया है राहुल गांधी ने, वो राहुल गांधी का बयान तो बड़े पैमाने पर हंगामा मचा रहा है। जी। और फिर दूसरी जानिब सारे मुल्क में जो है गौरक्षकों की जो है वो भी दहशत फैली हुई है। इन तमाम हालात को काबू में लाने के लिए एक मुल्क का हमारी जो दस्तूर है, आइन है, आइन के मुताबिक जिन जिन मतलब जिन्हें भी मराद दिए गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं, उन तमाम की हिफाजतें जो है वो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, ख़्वाह वो रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो। अगर राहुल गांधी इल्ज़ाम लगाते हैं तो उस इल्ज़ाम का मौसूर अंदाज में जवाब, ना सिर्फ जवाब बल्कि उसकी वजाहत और वो जो शुक्को शुबा अपोजिशन के दिलो दिमाग में है उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।